बोलिए। मोहन प्रिया माता जी, आपका प्रश्न है? हाँ माता जी, हम वैसा अभी जो बोले उसके बारे में, सब गुरु के बारे में जो आप बोले, अपने वैष्णव से गुरु परंपरा से सुनना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो अनिरुद्धाचार्य या देवकी नंदन जो आते हैं, उनका कुछ सुन सकते हैं या नहीं माता जी? उचित है या नहीं? वो लोग भी परंपरा के ही गुरु हैं, ऐसा नहीं कि वो परंपरा के गुरु नहीं हैं। देवकी नंदन ठाकुर वृंदावन के ब्रजवासी हैं, ठीक है। अच्छा। और देवकी नंदन ठाकुर ब्रजवासी हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन जब भी होता है तो प्लीज़ माइक ऑफ करिए, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग जो होती है ना मेरी, वो अपलोड करने लायक नहीं होती है। तो आपका प्रश्न है कि हम सुन सकते हैं क्या, जैसे अनिरुद्ध आचार्य हैं या देवकी नंदन ठाकुर हैं, उनका सुन सकते हैं क्या, यही है ना प्रश्न? तो जिनका भी हम सुनते हैं, वैसे तो इस्कॉन का सुनना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हम इस्कॉन के हैं, हमारा गौड़ीय वैष्णव का परंपरा है। पर जो अच्छे वैष्णव हैं, जो अच्छे साधु हैं और जो भक्त हैं, जो अच्छी बातें कर रहे हैं और परंपरा में हैं, उनका भी सुनेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है। पर जानना ज़रूरी है कि जिनका हम सुन रहे हैं वो कौन है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, देवकीनंदन ठाकुर ब्रजवासी हैं, वो बाहर के नहीं हैं, वो ब्रजवासी हैं। परंपरा वगैरह मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भगवान का तिलक लगाते हैं और कृष्ण की भक्ति करते हैं, इतना मुझे पता है। ये नहीं पता है मुझे कि कौन से परंपरा से दीक्षा लिए हैं। और अनिरुद्ध आचार्य जो हैं वो ब्रजवासी नहीं हैं, वो एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं वो ब्रज भूमि में, वृंदावन में, वो भी वृंदावन में रहते हैं। गौरी गोपाल आश्रम उनके आश्रम का नाम है, और वो आए हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। परंतु वो भी भक्त हैं, और वो श्रीमन नारायण बोलते रहते हैं। मतलब उनका जो जपा होता है ना, जपा का माला, उस पर श्रीमन नारायण बोलते हैं। उनके पास एक लड्डू गोपाल जी हैं बड़े से, उनकी वो सेवा करते हैं। वृद्धाश्रम चलाते हैं, बहुत सारे स्त्रियां जो बूढ़ी होती हैं उनकी सेवा करते हैं। तो बहुत सारे गुण हैं उनमें, अच्छे अच्छे गुण हैं, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और जो बातें करते हैं वो शास्त्रों के ऊपर ही बातें करते हैं। और मैं तो ज़्यादा प्रवचन सुनी नहीं हूँ, जो शॉर्ट्स वगैरह मैं थोड़ा बहुत देखा, उतना ही। मैं पूरा बड़ा सा प्रवचन किसी का नहीं सुनी हूँ, ना देवकी नंदन ठाकुर का, ना अनिरुद्धाचार्य महाराज का। पर ये सब वृंदावन के अच्छे गिने चुने, मतलब नाम है इनका, ये सब महाराज का नाम है। ज़्यादा डीप फिलॉसफी में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत सुन लिए तो ठीक है, उतना ही, ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। ये लोग ज्यादा कथाकार है, ये ज्यादा फिलॉसफी से कॉमन लोगों को जैसा सिंपल में भगवान क्या है ये बताते हैं ये लोग, अनिरुद्धाचार्य वगैरह। लाल गोविंद थोड़ा सा करते हैं, लेकिन फिलॉसफी कम, डीप नहीं जाते। सही है। तो सबको कॉमन को क्या, मेजोरिटी 80% और इतना इंटरेस्ट नहीं लगता लोगों को, लेकिन कथा के बारे में अच्छा लगता है सब। इस्कॉन का क्या, ज्यादा नॉलेजेबल क्रीम ऑफ पीपल आना चाहिए उनके पास, ऐसा है। नॉलेज होगी तो तुम इस्कॉन में रह सकेंगे, नॉलेज रहे तो किधर तो फेंक देंगे, ऐसा है। नॉलेज होना चाहिए, we should be knowledgeable and reading everything. ओके, आपका प्रश्न हो गया? हरे कृष्णा। हो गया माता जी, हो गया। ओके, अभी आप म्यूट कर दीजिए। तो माता जी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि ये जो बहुत सारे भक्त हैं,
मतलब आचार्य हैं, ये लोग कथा करते हैं। कथा यानी कि सिंपल पीपल जिनको डीप फिलॉसफी नहीं चाहिए, थोड़ा भजन कीर्तन, थोड़ा हल्का फुल्का कृष्ण के बारे में बोलना, वैसी कथा करते हैं। और जो गहरी फिलॉसफी है, गहरी जो अंडरस्टैंडिंग है, उतना तक नहीं जाते हैं। ये बात सत्य है, ये बिल्कुल सत्य। माता जी का ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। जैसे इस्कॉन में शास्त्रों का अध्ययन बताया जाता है। अगर आप इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, किसी भी इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, तो आपको सब जगह किताबें किताबें किताबें, बुक स्टॉल मिलेगा पहली बात। और सिर्फ बुक स्टॉल नहीं मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे, काउंसलिंग है, प्रवचन है, सुबह सुबह रोज़ भागवतम है, बहुत जगह शाम को भगवत गीता भी होता है। और फिर बहुत सारे प्रवचन करता है, बहुत सारे शिक्षा देने वाले छोटे छोटे बड़े बड़े प्रीचर हैं जो आपको शिक्षाएं देते रहते हैं। वीकली क्लास, फिर मंथली, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इस्कॉन में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर बहुत बल दिया जाता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें कि बुक्स तो बहुत मिलती हैं, हमने देखा है स्टॉल रहता है बुक का और उसमें बुक्स भी बिकती रहती हैं, परंतु ऐसा सिस्टम नहीं है क्लास देने वाला, जिसके चलते अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो एक बुक खरीद के ले जाएगा, 2 बुक खरीद के ले जाएगा, घर में पढ़ेगा। वैसा कोई पढ़ नहीं पाता है ज़्यादा घर में बैठ के अकेले। पर यहाँ पे जैसा है ना कि क्लास होगा, आपको जानना ही ज़रूरी है, आपको जानना ही पड़ेगा। दीक्षा होगी तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये बात बहुत सत्य है कि इस्कॉन के डिवोटीज़ को दूसरे का क्लास कैसे अच्छा लगेगा। उनके क्लास में कुछ दम ही नहीं है। वो केवल मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोलते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता रही हूँ, मतलब ऐसे कॉमन जो है स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोलते हैं, कुछ कुछ टाइम पास। बहुत ऐसे पॉपुलर हैं, जो पॉपुलर यूट्यूबर हैं, हज़ारों की संख्या में उसके क्लास में आते हैं, प्रवचन जब देते हैं, भागवत सप्ताह होता है तो हज़ारों की संख्या में 12,000 10,000 भक्तगण आते हैं, बहुत हंगामा होता है। परंतु उनकी जब कथा 1 घंटे होती है, 1 घंटा 2 घंटा जो भी होता है, उसमें नाच गाना ज़्यादा होता है। मतलब नीचे जो भक्तगण नाचते रहते हैं और गाना वगैरह होता रहता है, और जो तथ्य है वो बहुत कम होता है। तो जो हमारे इस्कॉन के भी जो सिंपल डिवोटी हैं उनको अच्छा लगेगा, लेकिन जो डीप नॉलेज चाहते हैं उनको नहीं मज़ा आएगा वहाँ पे। ये बात बिल्कुल सत्य है। थैंक यू माता जी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनिरुद्ध आचार्य जी को महाराज नहीं कह सकते ना माता जी? क्यों? सब लोग महाराज बोलते, महाराज बोल सकते माता जी? वो महाराज हैं, क्यों नहीं महाराज बोल सकते हैं? वो भी गुरु हैं, बहुत सारे शिष्य हैं उनके। हाँ, जो त्रिदंड नहीं है तो वही महाराज, ऐसा सुना था माता जी ने। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है माता जी का, नाइस क्वेश्चन। स्पीकर ऑफ करिए, अपने आप स्पीकर ऑफ कर दीजिए, ताकि मुझे बोलना नहीं पड़े। हमारा ब्रेक होता है अपलोडिंग में, तो जैसे प्रश्न खत्म होता है स्पीकर ऑफ कर दीजिए। सब लोग ये याद रखिए। तो माता जी का प्रश्न बहुत अच्छा है कि महाराज हम उनको बोल सकते हैं क्या? क्योंकि जो त्रिदंडधारी हैं उनको ही महाराज कहा जाता है। त्रिदंडधारी जो हैं वो सन्यासी हैं, जो त्रिदंडधारी हैं वो सन्यासी हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं वो सारे गुरुओं को हम महाराज कहते हैं। तो गुरु गृहस्थ भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासी गुरु होते हैं, गृहस्थ गुरु भी होते हैं, और बहुत सारे गृहस्थ गुरु होते हैं।
तो अनिरुद्ध आचार्य जो है वो गृहस्थ गुरु हैं, देवकी नंदन ठाकुर गृहस्थ गुरु हैं, तो उनको महाराज क्यों नहीं कह सकते? महाराज कह सकते। ठीक है, बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। क्लास कैसा लगा? क्लास बहुत अच्छा लगा माता जी। अच्छा लगा माता जी, बहुत क्लास अच्छा था माता जी। ज्ञानवर्धक। ओके, ओके। माता जी ये YouTube में भी मिलेगा ना आपका ये? मिलेगा, अच्छा, अपलोड कर दोगी। ओके, तो अब हम लोग क्लास बंद करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद। दंडवत माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।